आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे 30 प्रश्न हैं और 30 प्रश्न जो भी लिए हैं मैंने वो क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं पूछे गए पेपर हैं। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पेपर से उठाया हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। इसलिए ये 30 प्रश्न जरूर से जरूर करें। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र से। पहला है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? ए है अमाशय से, बी है छोटी आंत से, और सी है मुख से, और डी है यकृत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुख से स्टार्ट होती है, ये आप सभी को पता होगा। और मुख से जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है, फिर ग्रास नली से पेट में जाता है, फिर पेट से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से मलाशय और गुदा के द्वारा भोजन जो होता है बाहर निकल जाता है। तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है, जहां भोजन को चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भोजन जब ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास, जो हमने भोजन चबाया हुआ होता है, वो ग्रास नली से होकर पेट में पहुंचता है। उसके बाद जब भोजन पेट में पहुंचता है, भोजन को तोड़ा जाता है और पाचक रस के साथ मिलाया जाता है। फिर जब भोजन पाचक रस से मिलता है तो उसके बाद छोटी आंत में आता है। फिर छोटी आंत में क्या क्रिया होती है? पेट से भोजन छोटी आंत में जाता है, जहां पाचक और पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? जो हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, एंजाइम होते हैं, उनका शरीर क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। उसके बाद जब अवशोषण हो जाता है तो भोजन जो होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में क्या होता है कि भोजन जो होता है, जब भोजन आता है बड़ी आंत में तो छोटी आंत से बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहां पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? मलाशय और गुदा में आता है भोजन, और मलाशय और गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी पाचन क्रिया की शुरुआत से लेके अंत तक कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है कि भोजन कैसे कैसे पाचन होता है, कहाँ से कहाँ जाता है। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी मुख से। भोजन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है पाचन की? तो मुख से होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे 30 प्रश्न हैं और 30 के 30 प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर से जरूर 30 प्रश्न करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? सेकेंड क्वेश्चन है। ए है ग्रास नली, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत, और डी है मुख। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इसके पहले भी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, छोटी आंत में जो होता है अंतिम पाचन होता है। और ग्रास नली क्या है? ग्रास नली से तो सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है? जो मुख में हमारा भोजन होता है, चबाया हुआ भोजन, वो पेट में ले जाने का कार्य करता है। और छोटी आंत में अंतिम पाचन होता है, ये मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जहां पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? बड़ी आंत में जो होता है केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। पहले भी मैंने बताया था, बड़ी आंत में केवल और केवल जल का अवशोषण होता है, और भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा भोजन क्या होता है? बड़ी आंत में जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। और मुख, डी वाला क्या है? मुख से तो पहले ही बताया था। मुख क्या है? मुख में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? भोजन चबाने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, अमाशय जिसे हम स्टमच कहते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, और डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फार्मूला होता है।
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है यकृत किस पाचक रस का निर्माण करता है? ए है अम्ल का, बी है पित्त का यानी बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, सी है इंसुलिन का और डी है म्यूकस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत किस पाचक रस का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त, जिसे बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। यकृत हमारा जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और अम्ल देखते हैं तो अम्ल का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करता है, यकृत का काम अम्ल का निर्माण करना नहीं है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? तो अग्नाशय इंसुलिन का निर्माण करता है। म्यूकस क्या है? म्यूकस जो होता है हमारी आंतों में पाया जाता है, पतली परत के रूप में म्यूकस आंतों में पाया जाता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 5 नंबर का क्वेश्चन है अमाशय में प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? यानी अमाशय में प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ए है ट्रिप्सिन, बी है एमाइलेज, सी है पेप्सिन और डी है लाइपेज। लिपेज लिखा है, यहाँ पे होगा लाइपेज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। और ट्रिप्सिन क्या होता है? ट्रिप्सिन छोटी आंत में काम करता है। लाइपेज जो होता है, एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। और लाइपेज जो होता है, डी नंबर, लाइपेज वसा का पाचन करता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन, छोटी आंत में वसा पचाने में कौन सा रस सहायक होता है? ए है लार, बी है पित्त, सी है पेप्सिन और डी है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त। छोटी आंत में वसा पचाने का कार्य कौन करता है? तो पित्त करता है। पित्त रस जो होता है वसा को पचाने का कार्य करता है। लार क्या होता है? लार देख लीजिए आप लोग, लार जो होता है स्टार्च के लिए होता है, स्टार्च का पाचन करता है। और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन हमारा जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। इसके पहले तो क्वेश्चन ही था, आप लोगों ने किया था। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और इंसुलिन जो होता है ये शर्करा नियंत्रण में सहायक होता है, इंसुलिन। तो राइट आंसर 6 का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, पित्त। आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग या लंबा भाग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा ग्रासनली, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत, डी है यकृत। तो लंबा भाग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछा गया है, तो यकृत तो पहले ही कट जाएगा। क्यों? यकृत जो है अंग है, ना कि कोई नली। तो सबसे लंबा कौन सा होगा? ग्रास नली जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना। और बड़ी आंत जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। 5 मीटर, 1.5 मीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत क्या होता है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। तो कौन से सबसे ज़्यादा लंबा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। ग्रासनली हो जाएगा, ग्रासनली क्या होगा 25 सेंटीमीटर लंबा। बड़ी आंत क्या होगा 1.5 मीटर होता है। और छोटी आंत जो होता है 6 से 7 मीटर होता है। और यकृत कोई अंग है, ना कि नली है। तो छोटी आंत क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन, अमाशय का पीएच स्तर क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1 से 2, बी है 6 से 7 और सी है 8 से 9 और डी है 11 से 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमाशय का पीएच क्या होता है? 1 से 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? ए है छोटी आंत में होता है, बी है बड़ी आंत में होता है, सी मुख में होता है और डी यकृत में होता है। इसके पहले जो 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़े थे उसको मैं बता दूं, अमाशय जो होता है उसका पीएच 1 से 2 होता है और अमाशय जो होता है बहुत अम्लीय होता है। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन पे 9 नंबर का, भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख। स्टार्च का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, उसका स्टार्च का पाचन। ठीक, तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ए है भोजन पचाना, बी है जल अवशोषण, सी है वसा पचाना और डी है ग्लूकोज बनाना।
तो राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, मैंने बताया था आप लोगों को कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल अवशोषण। बड़ी आंत का कार्य केवल और केवल जल का अवशोषण करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए विटामिन, बी होगा वसा, सी होगा प्रोटीन और डी होगा कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। शरीर में ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन जो होता है ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि करते हैं। और विटामिन भी हम लोग देखते हैं, बाकी 3 ऑप्शन क्या है? कार्यों का नियंत्रण करते हैं विटामिन, और वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोनों के क्या करते हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों, वसा भी ऊर्जा देता है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है। तो 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत क्या है? ए है अंडा, बी है चावल, सी है दूध और डी है तेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और अंडे से क्या प्राप्त होता है? अंडे से भी बाकी 3 ऑप्शन है। अंडे से प्रोटीन प्राप्त होता है, दूध से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डी तेल में क्या पाया जाता है? यह वसा का प्रमुख स्रोत होता है, तेल वसा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? बी। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरी और डी रिकेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बी की कमी से होता है, B1 की कमी से बेरी होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। संतुलित आहार का मतलब है? ए है केवल दाल और चावल, तो और बी है सभी पोषक तत्वों का समुचित संतुलन, और सी है केवल प्रोटीन युक्त आहार, और डी है केवल शाकाहारी भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित आहार के लिए हमें क्या जरूरी है? सभी पोषक तत्व समुचित संतुलन में जरूरी है। दाल और चावल तो अधूरा हो जाएगा, केवल और केवल हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा। और केवल प्रोटीन युक्त आहार तो ये आधा अधूरा है। केवल शाकाहारी तो संतुलन भी आवश्यक है। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा? बी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी पोषक तत्व समुचित संतुलन में आवश्यक है। दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? ए है ग्लूटेन, बी है केसिन और सी है माइलिन और डी है एल्ब्यूमिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन। दूध की प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? केसिन। और ग्लूटिन गेहूं की प्रोटीन है। और माइलिन जो होता है यह तंत्रिकाओं में पाया जाता है। माइलिन प्रोटीन जो होता है तंत्रिकाओं में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन अंडे में पाया जाता है, अंडे की प्रोटीन है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा केसिन। 16 नंबर का क्वेश्चन है। मानव शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? ए है खनिज, बी है विटामिन और सी है कार्बोहाइड्रेट और वसा और डी है जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से। मानव शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन। जल का कार्य क्या है? ए है स्वाद बढ़ाना, बी है तापमान नियंत्रण और सी है हड्डियां मजबूत करना और डी है रक्त निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल का कार्य क्या है? तापमान को नियंत्रित करना जल का कार्य है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है क्वेश्चन 18 नंबर का। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए है रिकेट्स, बी है स्कर्वी और सी है एनीमिया और डी है नाइट ब्लाइंडनेस। ना तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं रतौंधी, तो क्या होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और क्या हो जाएगा? एनीमिया जो होता है क्या होता है? आयरन की कमी से होता है ना, आयरन की कमी से होता है। और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए है सूरज की रोशनी, बी है दूध, और सी है चावल, और डी है मांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी। विटामिन डी की प्राप्ति का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी से हमें क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ए। आगे 20 नंबर का क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है थायराइड, बी है हाइपोटेंशन, और सी है एनीमिया, और डी है मधुमेह। तो मधुमेह क्या है? इंसुलिन से संबंधित है। एनीमिया जो होता है ये क्या होता है? एनीमिया क्या होता है? तो लौह तत्व की कमी से होता है। हाइपरटेंशन क्या है? ये होता है रक्तचाप से संबंधित होता है। और थायराइड जो होता है वो आयोडीन से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। बी का सही हो जाएगा सी, एनीमिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, चयापचय जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं का अर्थ है? ए है केवल भोजन पचाना, बी है ऊर्जा संचार, और सी है शरीर में होने वाली मरम्मत रासायनिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं, और डी है हार्मोन्स निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चयापचय का अर्थ क्या है? शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में ऊर्जा का मापक तत्व क्या है? ऊर्जा यानी किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैलोरी से। शरीर में ऊर्जा का मापक तत्व क्या है? तो कैलोरी है। आगे हम लोग 3 ऑप्शन भी है उसको भी देख लेते हैं। ग्राम से क्या नापते हैं? द्रव्यमान का माप करते हैं। ग्राम से द्रव्यमान का माप करते हैं। और लीटर से द्रव, कोई भी द्रव का हम माप लीटर से करते हैं। और वाट से विद्युत शक्ति का मापन करते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, शरीर की विश्राम अवस्था में ऊर्जा व्यय को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम अवस्था में यानी जो ऊर्जा व्यय होती है उसको क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, है ना, बीएमआर हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। बीएमआई क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। बीएमआई मोटापा सूचकांक है जिससे मापा जाता है। और आरबीसी क्या है? लाल रक्त कोशिका जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। और टीडीएस क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन क्या है? ये होता है जो जल गुणवत्ता से संबंधित होता है, जल गुणवत्ता का माप करता है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन, उपापचय में कौन से 2 प्रमुख कार्य होते हैं? तो कौन से 2 प्रमुख कार्य होते हैं उपापचय में? प्रकाश और ताप होता है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। जल और वायु, ये भी गलत हो जाएगा। अवकरण और ऑक्सीजन, ये भी गलत हो जाएगा। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये सही हो जाएगा। उपापचय में क्या कौन से 2 प्रमुख कार्य होते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। तो इसका राइट आंसर 24 का हो जाएगा डी। आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन, एनाबॉलिज्म में क्या होता है? ए है ऊर्जा मुक्त होता है, बी है बड़ी इकाइयां छोटी बनती हैं, और सी है छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी बनती हैं, और डी है तापमान बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा 25 का? 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ी इकाइयां मिलकर छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी बनती हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन, शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? ए है जाति पर, बी है उम्र, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य पर, और सी है धर्म पर, और डी है स्वाद पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो उम्र, लिंग, कार्य और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर का, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है? ए है एड्रेनालिन का निर्माण करती है, बी है इंसुलिन का निर्माण करती है, और सी है थायरॉक्सिन का निर्माण करती है, और डी है एस्ट्रोजन का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण करती है? थायरॉक्सिन का निर्माण करती है।
एड्रेनालिन क्या होता है, यह एक अधिवृक्की ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। और बी जो होता है इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय करता है। और एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय इसका निर्माण करता है, एस्ट्रोजन का निर्माण अंडाशय करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का सी, यानी थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि का निर्माण थायरॉक्सिन करता है। आगे क्वेश्चन है 28 नंबर का, अधिक चयापचय दर का प्रभाव क्या होता है। ए मोटापा, बी वजन बढ़ना, सी शारीरिक निष्क्रियता और डी पाचन में कमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक चयापचय दर के प्रभाव से क्या होता है, वजन घटता है। इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर का, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अग्नाशय से, है ना, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अमाशय में तो पाचन होता है और यकृत में बाइल जूस बनता है। ये क्वेश्चन आगे हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर के क्वेश्चन में था। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय से स्रावित होगा। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, चयापचय से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है। ए है केवल हृदय में, बी है केवल मस्तिष्क में, सी है सभी शारीरिक कार्यों में और डी है केवल पाचन क्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी शारीरिक क्रिया में। चयापचय से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, तो सभी शारीरिक क्रियाओं में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 का राइट आंसर सी सही होगा, सभी शारीरिक क्रिया में। आज का 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आगे ही ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे, टॉपिक वाइज हमारा प्रैक्टिस चलता रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।